एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जेआरएफ अड्डा पे। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आ चुकी हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जून 2024 और दिसंबर 2023 में काफी ज्यादा निकल के आ रहा है। स्टैट्स इन मैथमेटिक्स जो है वो पोर्शन आपसे काफी पूछा जाने लगा है। अभी तक जो है बेसिकली मीन मोड मीडियन की प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते थे, बट अब इस बार जो है आपके क्वेश्चन मेजर ऑफ डिस्पर्शन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यहाँ से भी आए, साथ ही साथ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो हमारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी आपसे पूछे गए हैं। तो सभी को समझते हुए चलेंगे, सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा पे आपके लिए कॉमर्स की क्लासेस होती हैं एंड पेपर 1 आपके लिए इस चैनल पे कंडक्ट करवाया जाता है और काउंटडाउन सीरीज चल रही है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। जून 2025 के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल बैचेस आपके लिए स्टार्ट होने वाले हैं एंड एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। और क्योंकि न्यू ईयर आ रहा है तो आपके लिए 20% डिस्काउंट का ऑफर भी आ चुका है। कल से ये जो है बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा कोड अप्लाई होना। NY20 जो है आप कोड यूज कर सकते हैं एंड ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन बैचेस भी हैं और आपकी ऑनलाइन तैयारी अच्छी हो, पेपर में मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस आप कर सको अच्छे से, तो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट हर थर्सडे एंड संडे आपके लिए लगाए जा रहे हैं। एंड यस, ऑफलाइन भी आप विजिट कर सकते हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर में, जहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स सारी बता दी जाएंगी और बिल्कुल एक्सपीरियंस आप ले सकते हो डेमो के साथ। इस क्लास की वीडियो की पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो बिल्कुल आपको जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे पीडीएफ भी मिल जाएगी। चलिए ज्यादा टाइम ना लगाते हुए फटाफट से लाइक एंड शेयर कर दो वीडियो को एक तो, एंड सबके साथ जो है शेयर हो जानी चाहिए वीडियो, सो दैट सभी बच्चे ये सीख सके। एंड यहाँ से आपके एक क्वेश्चन जरूर आपको पेपर में देखने को मिलेंगे ही। तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की जा रही है, बोला जा रहा है 70 ऑब्जर्वेशन है, मीन आपको 47 दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 9 दिया है। तो अगर हम हर एक ऑब्जर्वेशन में से 3 को माइनस कर दें तो बताइए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। तो यहाँ पे हमें जो है प्रॉपर्टीज समझनी पड़ेंगी। एक प्रॉपर्टी होती है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ओरिजिन एंड स्केल का मतलब क्या है कि प्लस माइनस करना होता है ओरिजिन को चेंज करना, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का मतलब होता है स्केल को चेंज करना। तो यहाँ पे किस तरीके से हम चीजों को लेके चलते हैं, तो जो ओरिजिन है इसमें क्या होता है, यहाँ पे प्लस माइनस होता है, तो हमारा जो सेंट्रल टेंडेंसी है यानी कि मीन, मीडियन और मोड है, इस पे जो है स्केल और ओरिजिन दोनों का ही इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्योंकि -3 हो रहा है तो यस, मीन पे -3 का प्रभाव पड़ जाएगा एंड मीन हमारा जो है 47 में से 3 माइनस होके 44 हो जाएगा। पर अब हम बात करते हैं हमारे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की, जो स्कैटर्डनेस को चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 तरीके के आते हैं, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड ये एब्सोल्यूट टर्म्स हैं, इनके रिलेटिव मेजर्स भी आते हैं जो हम रेशो में कंपेयर करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेंज, साथ ही साथ हमारे पास आता है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, देन वी हैव कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन और हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकल के आता है जिसको हम CV के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ओरिजिन और स्केल की, तो जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन के एब्सोल्यूट मेजर्स हैं, ये प्लस और माइनस से तो कोई इफेक्ट इन पे नहीं होता, पर मल्टीप्लाई और डिवाइड से इफेक्ट होता है। और मल्टीप्लाई और डिवाइड से वही सेम इफेक्ट होगा जो इफेक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड में हो रहा है। कितने से नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, कितने से डिवाइड हो रहा है, सेम वो स्टैंडर्ड डेविएशन पे भी हो जाएगा। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट मेजर पे सभी पे, यहाँ पे क्योंकि प्लस माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होता तो यहाँ पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं होगा, कुछ प्लस माइनस नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 9 ही रहेगा। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पर आपको एक चीज और समझ लेनी है कि ये जो रिलेटिव हमारे मेजर्स है इसमें क्या होता है, यहाँ पे प्लस माइनस का जो है इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है, इसका इफेक्ट पड़ता है, बट हमारे पास जो मल्टीप्लाई और डिवाइड है इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं आएगा, तो ये चीज आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। अगर ये मल्टीप्लाई बाय 3 दिया जाता तो मीन भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाता एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाता। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आपने खर्चा किया है थ्रू आउट द ईयर एंड यहाँ पे जो आपका खर्चा हुआ है वो देखना है कि सबसे जो एवरेज खर्चा है उससे कितना सबसे कम खर्चा किस महीने में हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो सम निकालेंगे क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें तो पहले सम लेना पड़ेगा, आप इसको टोटल करोगे, टोटल करिए, ठीक है, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, टोटल करो और टोटल करके बताओ क्या होगा इसका सम। देन अब एक साल में 12 महीने होते हैं तो एवरेज निकालने के लिए उस टोटल को हम 12 से डिवाइड कर देंगे। अगर मैं इसका टोटल करती हूँ
मेरे पास निकल के आता है 252 और 252 को 12 से डिवाइड किया जाता है तो ये निकल के आता है 21। अब हमें देखना है कि यहाँ पे जो डेविएशन है वो 21 से सबसे कम कहाँ है। तो यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ तो 5 का डेविएशन है, यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ तो 2 का डेविएशन है, यहाँ पे 3 का है, यहाँ पे भी 2 का है। अब वो प्लस हो माइनस हो वो नहीं देखना, बस डेविएशन देखना है। यहाँ पे जो है 3 का डेविएशन है, यहाँ पे 7 का डेविएशन है, यहाँ पे 5 का डेविएशन है, 19 से 2 का है, यहाँ पे भी 2 का है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो है 1 का डेविएशन है एंड यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ पे 20 में 1 का डेविएशन है एंड इसके साथ साथ 18 जो है उसमें हमारा 3 का डेविएशन निकल के आ रहा है। तो अब मैं सबसे लीस्ट डेविएशन की अगर बात करूं तो ये 2 महीनों में आ रहा है, जो लास्ट का सेकंड और लास्ट का थर्ड मंथ है, यानी कि जो सबसे कम डेविएशन आ रहा है वो अक्टूबर एंड नवंबर में आ रहा है। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर और नवंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेविएशन का मतलब होता है कि जो वैल्यू हमें दी गई है उसका उसके मीन से कितना फर्क है, ये हमारा डेविएशन कहलाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पे आपसे बोला गया कि एक क्लास है जिसमें हमारे पास अलग अलग वेट वाले स्टूडेंट्स हैं, उस कैटेगरी में कितने कितने स्टूडेंट हैं वो हमने यहाँ पे रखे हुए हैं और आपको बताना है मीन वेट कितना होगा। तो ये जो है ये सेम बन गया क्वेश्चन जैसा हम कंबाइंड एवरेज के केस में पढ़ते हैं। तो कंबाइंड एवरेज में हम क्या पढ़ते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं एक डेटा सेट में और उस डेटा सेट की एवरेज होती है। अब यहाँ पे जो वेट है वो रेंज में दिया हुआ है, तो ये क्लास इंटरवल्स में जब आपको यहाँ पे रेंज दी हुई है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्या हमेशा ऐसा ही होगा, यस, हमेशा ही आपको मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी सो दैट आप एक एवरेज वेट निकाल लें अपने डेटा का। तो यहाँ पे ये क्लास इंटरवल है, इसकी मीन वैल्यू मिड वैल्यू निकालेंगे, ये आ जाएगा यहाँ पे 52, ठीक है। फिर इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 56, यहाँ पे आ जाएगा 60 और यहाँ पे आ जाएगा 64। अब फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8 है फर्स्ट कैटेगरी में, 10 बच्चे हैं सेकंड कैटेगरी में, 25 बच्चे हैं थर्ड कैटेगरी में और 17 बच्चे हैं हमारे फोर्थ कैटेगरी में। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा 560, 25 को करेंगे 150 और एक 0 आ जाएगा। देन 52 को 8 से करेंगे, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40 और 1 41। ये हम क्या निकाल रहे हैं, ये हम निकाल रहे हैं F इंटू एम। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है, सिग्मा एफ एम बाय सिग्मा एफ। ये क्या है कि हमने यहाँ पे देखा कि ये हमारे पास क्या है, अलग अलग मीन है और ये उनकी फ्रीक्वेंसी है यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो आप 52 इंटू 8 प्लस 56 इंटू 10 प्लस 60 इंटू 25 प्लस 64 इंटू 17 कर लो और डिवाइड कर दो इसको यहाँ से, या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे जो है ये 20 बन गया, 2 4 और 6, ये टोटल फ्रीक्वेंसी जो है 60 है। अब 64 को 17 से भी मल्टीप्लाई कर लो भाई, कितना आएगा 640 और 64 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 44, तो 448 प्लस 640 ये आ जाएगा हमारे पास 1088, ठीक है। तो ये टोटल आएगा, अब इस टोटल को ऐड कर लेंगे, थ्री 3564 आ गया। 3564 को 60 से डिवाइड करोगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। 3564 को डिवाइड करना है 60 से, तो 59.4 जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। मैम कैसे इतनी जल्दी सॉल्व किया, आप खुद देखो, यहाँ पे 60 है तो एक डिजिट के पहले पॉइंट लगेगा, अब 6 बचा, 6 6 का 36 होता है, 35 है तो ये 59 पॉइंट समथिंग पे जाएगा, तो बिल्कुल 59.4 जो है ये यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये कंबाइंड मीन की तरह ही क्वेश्चन सोल्व होने वाला है, बट जब भी क्लास इंटरवल दिया जाएगा आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ पे मिड वैल्यू लेनी होगी। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन दिया हुआ है 75 ऑब्जर्वेशन का, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 ऐड किया गया है हर एक ऑब्जर्वेशन में, तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको होमवर्क में बताना है। सेम जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया उसमें -3 किया जा रहा था, तो प्लस माइनस और मल्टीप्लाई डिवाइड ये 2 चीज आपने चेक करनी होती है, उसके अकॉर्डिंग आप मुझे आंसर यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे कैसे सोल्व होता है। अब हमारे पास यहाँ पे स्टैटिस्टिकल मेजर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोला गया है। हमारे पास जब डेटा होता है तो हमारे पास क्या है, एक मैथमेटिकल एवरेज होती है, एक पोजिशनल एवरेज होती है। जो पोजिशनल एवरेज है उसमें क्या आता है, उसमें आता है हमारे पास मीडियन, हमारे पास आता है मोड और हमारे पास आती है पार्टीशनल वैल्यूज। ये पार्टीशनल वैल्यूज जो हैं ये क्या होती है, ये डेटा को डिवाइड करती हैं क्वार्टाइल्स में।
क्वार्टाइल्स का मतलब होता है एक चीज के 4 हिस्से, 4 इक्वल पार्ट्स, है ना। और एक होता है हमारे पास डिसाइल, डिसाइल का मतलब क्या होता है 10 इक्वल पार्ट्स। एंड एक हमारे पास होता है परसेंटाइल, और परसेंटाइल में क्या होता है हमारे पास 100 इक्वल पार्ट्स रहते हैं। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज होगी, अब यहाँ पे देखो बोला गया है 37 परसेंटाइल। अब मैं किसी चीज के 100 टुकड़े करूं और 37 टुकड़े ले लूं तो मैं बोल सकती हूँ कि ये 37% हो गया, 37/100। अब फर्स्ट क्वार्टाइल, अब क्वार्टाइल में 4 हिस्से किए जाते हैं, अगर 100 के 4 हिस्से किए जाए तो कितना हिस्सा आएगा 25, यानी कि 25%, तो ये 25% हो गया। मीडियन जो होता है वो मिड वैल्यू होता है जिसको हम Q2 बोलते हैं, तो ये सेकंड क्वार्टाइल होता है यानी कि 50%। और थर्ड डिसाइल का मतलब है कोई चीज के 10 टुकड़े किए, कोई पूरी चीज 100 थी उसके 10 टुकड़े किए, तो एक हिस्से में 10 आया तो 3 हिस्से में कितना आएगा 30 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 30%। अब इसको हमने अरेंज करना है कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले आएगा 25% यानी कि बी, फिर आएगा 30% यानी कि डी, फिर आएगा ए 37% और फिर आएगा 50%। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपको और दिए हुए हैं, ये आप करेंगे सॉल्व, ये आपका होमवर्क है। 6th डिसाइल है यानी कि 10 हिस्से करके 6 से गुना कर दो, फिर मीडियन है यानी कि मिड वैल्यू 50%, थर्ड क्वार्टाइल है तीसरा क्वार्टाइल, क्वार्टाइल में हम एक हिस्से में क्या कर रहे हैं, एक चीज के 4 हिस्से कर रहे हैं और मुझे 3 हिस्से लेने हैं, तो इस तरीके से क्वार्टाइल सॉल्व हो जाएगा। फिर आपके पास 67 परसेंटाइल है, इसको आप यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ पे आपसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा जा रहा है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है एक रिलेटिव मेजर है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, जहाँ पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं, डिवाइड करते हैं मीन से और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो यहाँ पे इन सबकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड डेविएशन है 2.8, डिवाइड करेंगे आप इसको 14 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, आपके पास सीवी की वैल्यू आ जाएगी। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये हट जाएगा, ये 0 लग जाएगा, 0 से ये 0 कैंसिल, ये 2 के टेबल पे जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20। आगे देखिए यहाँ पे है 1.5 एंड देन 9 into 100। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 के टेबल पे 3 के टेबल पे 5 पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा, 50/3 अगर आप करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाता है 18.67, है ना हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाती है। देन इसके बाद थर्ड है हमारे पास 2.1 डिवाइडेड बाई 12 into 100। इसको आप सॉल्व करेंगे, पॉइंट लगा के 0, 0 से 0 कैंसिल, 4 यहाँ पे 3 के टेबल पे 7 पे जाएगा, ये 4 पे जाएगा, 70 को 4 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इसी को सॉल्व कर लो, 2.5 है तो 7 2 14, 14 और 7 का आधा 3.5, तो 17.5 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। देन फोर्थ वाले को अगर देखोगे आप तो 1.2 डिवाइडेड बाय 8 into 100 बनेगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से 0 लगेगा, 0 से 0 कैंसिल, ये 4 के टेबल पे 3 पे जाएगा, ये 4 के टेबल पे 2 पे जाएगा, ये जाएगा 5 पे, 5 3 15 आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यूज जो है वो निकल के आ चुकी हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, सबसे पहले सबसे छोटी यानी कि ऑप्शन नंबर डी आएगा पहले, फिर उसके बाद उससे बड़ा यानी कि सी, फिर उसके बाद आएगा हमारे पास नंबर, एंड इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। पर यहाँ पे जो है थोड़ा सा ध्यान देंगे भाई, यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है, मेरा आंसर आ रहा है DCBA, और DCBA तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। वेट अ सेकेंड, यहाँ पे 20% हो जाएगा बिल्कुल, यहाँ पे 1.5 है और 9 है, इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो है 2.8 डिवाइडेड बाय 14 into 100 आप करोगे 20% आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 है, इसको डिवाइड करना है 9 से, तो ये आ जाएगा 16.6, अरे सॉरी 18 नहीं 16.67 बनता है, 50 है तो 16.67 बनेगा। तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा हमारे पास यहाँ पे डी, फिर आएगा बी, फिर आएगा सी और फिर आएगा ए। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन को जो है थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है यहाँ पे भी, आपको क्या करना है, यहाँ पे भी अब आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो वही सेम चीज स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100 आप करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपका निकल के आ जाएगा और उसको अरेंज कर देंगे। अगेन ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हो बहुत सारी शिफ्ट में ये सारे क्वेश्चंस जो है आपके आए थे।
फिर इसके बाद यहाँ पे जो एक और क्वेश्चन आया वो आया कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम तीन तरीके से पढ़ते हैं, डिस्क्रीट सीरीज होती है हमारी और नॉर्मल सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हम पढ़ते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को मेनली पढ़ते हैं, जहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी आपके बनते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये जो क्वेश्चन है ये हमें दिया हुआ है P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, N जो है वो नंबर ऑफ ट्रायल्स है। तो हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में N, P और Q चाहिए होता है और इन्हीं की हेल्प से हम कॉन्स्टेंट्स को फाइंड करते हैं। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, वेरिएंस निकालना है। तो जो वेरिएंस होता है वो क्या होता है, N इंटू P इंटू Q, ये हमारी वेरिएंस की वैल्यू होती है। और यहाँ पे जो P है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस, Q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेलियर। अब P अगर आपको दिया होगा तो Q आप कैसे फाइंड आउट करोगे, Q को फाइंड करने का तरीका है टोटल में से P को माइनस कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए P 0.3 है तो Q क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0.3 इज 0.7। फिर यहाँ पे जो है Q आ जाएगा 0.6, यहाँ पे जो है Q आ जाएगा 0.5 और यहाँ पे जो है Q आ जाएगा 0.4। तो आपके पास N भी है, P भी है, Q भी है, मल्टीप्लाई करिए और आंसर आपका निकल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 7 इंटू 0.3 इंटू 0.7, 7 7 जा 49, 49 3 जा 147, दो डिजिट के पहले पॉइंट आएगा तो 1.47, ये बन जाएगा 4 से मैच। A का 4 बनते ही हमारा आंसर निकल के आ गया। तो सीखना क्या था कि वेरिएंस जो है वो कैसे निकलता है और P और Q है क्या और ये कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए मीन बताओ, तो मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है N इंटू P। और अगर आपसे पूछ लिया जाए स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो क्या होता है, रूट ऑफ NPQ, क्योंकि वेरिएंस का रूट जो है वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो अभी हमें यहाँ पे वेरिएंस निकालना था तो इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे देखो 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 6 120, दो डिजिट के पहले पॉइंट है तो 1.2 आ जाएगा, B का 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 8 5 जा 40, 45 जा यहाँ पे आ जाएगा 200 और दो डिजिट के पहले पॉइंट है तो 2 आ जाएगा। 6 6 जा 36, 36 इंटू 4 करेंगे 144, दो डिजिट के पहले पॉइंट है 1.44 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ये चीज आपसे यहाँ पे पूछी गई थी एंड इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैंने आपको कॉन्स्टेंट्स बता दिए सारे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, मीन भी, स्टैंडर्ड डेविएशन भी एंड वेरिएंस भी। अब इसके बाद एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है जो रिलेटेड है हमारा कोरिलेशन से। तो ये बोल रहे हैं आपको कोरिलेशन फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो याद रखिएगा जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है x और y वेरिएबल का, और उसको अगर हम डिवाइड कर दें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y से, तो हमारा यहाँ पे कोरिलेशन निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे r की वैल्यू किस तरीके से निकलेगी, इस तरीके से। तो कोवेरिएंस 18 है, 18 को डिवाइड करेंगे 4 इंटू 9 से, ठीक है, ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा, ये आएगा 0.5, ठीक है, 1/2 आया क्योंकि। फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे 15 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3, तो ये जो है 5 पे जाएगा। अब 5/8 की अगर हम बात करें तो ये कितने पे जाएगा, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे 8 6 जा 48 होता है ना, 20 आएगा, देन यहाँ पे जो है 8 2 जा 16, तो 0.62 के करीब आ रहा है। देन इसको सॉल्व करेंगे 16 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 4, तो ये 4 पे जाएगा, 4/7। अब 4/7 मुझे सॉल्व करना है, तो 4/7 जो है उसको मैं सॉल्व करूंगी तो कैसे जाएगा, 40 है, 47 से जाएगा, 7 5 जा 0.5 आएगा 35, देन 5 बचेगा, देन यहाँ पे 9 आएगा, तो 0.59 यहाँ पे आ जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पे है हमारे पास 21, इसको डिवाइड करेंगे 6 इंटू 5 से, तो ये 6 जो है ये जाएगा 2 पे, 3 के टेबल पे, 7 पे, तो 7 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.7 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें इसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे छोटा है 0.5 यानी कि A, फिर इसके बाद है C, फिर उसके बाद है B, फिर उसके बाद है D। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1। अब आपको यहाँ पे एक चीज जो हमने सीखी थी हमारी सेकंड क्लास में, वो क्या थी, फ्रैक्शन को कंपैरिजन करने का तरीका, है ना, फ्रैक्शन कंपैरिजन हमने सीखा था। तो यहाँ पे अगर आप इन पॉइंट्स में उलझ रहे हैं तो आपको मैं एक चीज बताती हूँ, हमारे पास यहाँ पे क्या आया 18 4 इंटू 9, है ना। दूसरा नंबर जो है वो क्या आया, वो आया था 15 8 इंटू 3। फिर हमारे पास तीसरा नंबर जो आया था वो क्या आया था 16 4 इंटू 7, और फोर्थ आया था हमारे पास 21 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जो 2 पे चला जाएगा, यहाँ पे जो है ये 5 पे चला जाएगा, यहाँ पे जो है ये 4 पे चला जाएगा,
यहाँ पे जो है ये 2 पे और ये जाएगा 7 पे, ठीक है। अब इसके बाद आगे हमने क्या करना है, यहाँ पे देखो ये 1/2 है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये बनेगा 5/8 और यहाँ पे ये बनेगा 4/7 और यहाँ पे बनेगा 7/10। अब हमने क्या सीखा था, हमने लेना है डिफरेंस। डिफरेंस क्या है 1, यहाँ पे डिफरेंस क्या है 3, यहाँ पे डिफरेंस क्या है 3, यहाँ पे डिफरेंस क्या है 3। अब इसको क्या करना है, जो डिफरेंस है उसको डिवाइड कर दो न्यूमरेटर से, 1/1, 5/3, 4/3, 7/3। अब सबसे बड़ा कौन सा ये सबसे बड़ा आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो ये लास्ट में लगेगा। यहाँ पे जो है एक सेकंड, हाँ ये जो है सबसे लास्ट में लगेगा, ये डी पॉइंट पे है ना, डी की वैल्यू निकली है तो ये डी पे रहेगा, डी लास्ट में रहेगा। अब ये जो है ये बड़ा 5/3 से और 4/3 से कौन सा बड़ा, 5 बड़ा, तो ये सी आएगा। फिर ये छोटा है, फिर बी आ जाएगा और सबसे छोटा है ए। तो ए बी सी डी यहाँ पे जो है, एक मिनट सॉरी, अरे यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे हमारे पास डी जो है वो सबसे बड़ा है, फिर हमारे पास बी है, फिर हमारे पास सी है छोटा और फिर ए है। तो ए सी बी और डी ये हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो फ्रैक्शन कंपैरिजन जो है अगर आपने सीख लिया है इस ट्रिक से तो यहाँ पे आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है और अदरवाइज आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट अगर आपको दिक्कत आती है पॉइंट्स को सॉल्व करने में तो ये तरीका अपनाइए, आपका आंसर बिल्कुल सही निकल के आ जाएगा। तो दीज आर दी क्वेश्चंस जो आपके स्टैट्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो बने थे, और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी मैंने आपको बता दी है और एक डिटेल सेशन भी मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है स्टैट्स इन मैथमेटिक्स करके, जहाँ पे आपको और एक्स्ट्रा चीजें भी जो है बताई गई हैं, ठीक है। तो पूरा डिटेल भी आप कर सकते हो और प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन भी मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा और जो प्रॉपर्टीज मैंने बताई हैं इनको अच्छे से समझिएगा। आपका क्वेश्चन कहीं भी नहीं जाएगा, आपके बिल्कुल पूरे नंबर यहाँ पे आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू सो मच। और कल आपके लिए जो है बिल्कुल डीआई की मैराथन होने वाली है, 10 डीआईज जो है उनको निपटाएंगे। 3 आवर्स का मैक्सिमम टाइम रहेगा, 2.5 to 3 आवर्स, जिसमें हम सारी चीजों को कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और पीडीएफ आपको कहाँ पे मिल जाएगी, है पीडीएफ आपको मिल जाएगी जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे, पूरी की पूरी पीडीएफ आपको दे दूंगी, एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर लेनी है। एंड बिल्कुल कल आपका मॉक टेस्ट भी है फ्री, उसको भी अटेम्प्ट करना, ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्सेज भी, और 20% का डिस्काउंट है, इसको मिस नहीं करना है। जो भी बच्चे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं अभी से तैयारी में लग जाओ, मतलब जून जनवरी से, क्योंकि फिर चीजें जो है वो कम टाइम रह जाता है, चीजें ज्यादा हो जाती है, बाद में बहुत मुश्किल होती है। तो अगर आपने मन बना लिया है करना है तो पहले दिन से ही मेहनत करो। एंड ये जर्नी जो है वो 5-6 महीने की जर्नी है जो आपको हेल्प करेगी आपका जो अचीव करना है टारगेट उसको, ठीक है। नेट जेआरएफ करना है तो अच्छा टाइम देना पड़ेगा, अच्छे रिसोर्सेज से पढ़ना पड़ेगा। एंड ये जेआरएफ अड्डा का प्रॉमिस है, हमेशा ही आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा एंड बिल्कुल आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सारी चीजें यहाँ पे मिलती हैं आपको, और बिल्कुल काउंसलिंग सेशंस भी आपके होते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।